नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर SS24 डिजिटल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आया हूं, आपने घटना सुनी होगी भारत सिटी में जिस तरह से अनफॉर्चुनेट घटना हुई है। मैं भारत सिटी के अंदर ही घटना स्थल पे मौजूद हूं। आप देखेंगे 3 स्पॉट्स जो पुलिस ने मार्क कर रखे हैं, 1 2 3 स्पॉट्स। और ये आप देखेंगे 9th फ्लोर, बिल्कुल वहाँ पे आप देखेंगे एक बर्ड अभी बैठी है, वही 9th फ्लोर है जहाँ पे बर्ड अभी बैठी है। वहाँ से 3 बच्चे नाबालिग थे, तीनों बच्चे टीनेजर थे, और वहाँ से ये तीनों इन स्पॉट्स पे जो है जंप कर गए। आप इस पूरी सोसाइटी को अगर देखेंगे तो पूरी की पूरी सोसाइटी मिडिल क्लास और पुअर क्लास के लोगों से भरी हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि किन संघर्षों में जो है परिवार यहाँ पे जीवन यापन कर रहे हैं, और जिन परिवारों के साथ ये घटना हुई है उनका जो है क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या उन पर गुजर रही होगी। अब इसमें जो है हम यूँ तो किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, लोग आप आत्महत्या किसी को भी ब्लेम कर सकते हो, बट आपको समझना होगा कि ये जो ऐप आ रहे हैं इन पे साइबर सिक्योरिटी में थाउजेंड्स ऑफ करोड़ जो खर्चे हो रहे हैं, तो इनको ऐप्स को कंट्रोल करना किसकी जिम्मेदारी है। मैं यहाँ के लोकल रेजिडेंट हैं, बगल के टावर में ही रहते हैं सर, तो हम इनसे पूछेंगे कि क्या हुआ था एग्जैक्टली। सर कितने बजे की घटना है? इससे 2 बजे की सुनने में आई, 2 बजे के आसपास की घटना है ये। अच्छा जी सर, आपको कितने बजे जानकारी मिली सर? सर मुझे जानकारी मिली थी 7 बजे, लेकिन उस समय मैं यहाँ नहीं था। मैं करीब यहाँ पहुँचा 9:30 बजे के आसपास। ओके तो उस समय जब मैं यहाँ आया था तो काफ़ी पुलिस वाले, मीडिया वाले यहाँ खड़े थे। ओके। तो उस समय तक मुझे क्लियर नहीं होता, बस इतना पता था कि ये बच्चों ने सुसाइड कर लिया है। कितने बच्चों ने किया, कहाँ से किया, ये नहीं पता था। लेकिन जब मैं यहाँ पे पहुँचा, जब मुझे पता चला कि 3 लड़कियाँ थी, 13 की घर की लड़कियाँ थी, तीनों बहनें थी, और ये 9th फ्लोर से B1 से इन्होंने सुसाइड किया है। तो जब मैं यहाँ पहुँचा तो देखने से मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये सुसाइड है। अच्छा, मुझे नहीं लगा कि सुसाइड है। मुझे घरेलू संबंध लगा, कुछ घरेलू संबंध हो सकते हैं, इस वजह से ये काम हुआ है। अब मैं कह नहीं सकता कि ये सुसाइड है या मर्डर है या क्या है, ये मैं क्लियर नहीं कर पाऊँगा। ये तो पुलिस का ही काम है, ये मैं क्लियर नहीं कर सकता, लेकिन मुझे नहीं लगता सुसाइड है। अच्छा। तो सर आप कौन से टावर में रहते हैं? ये B1 टावर है, मैं इसके पीछे वाला बैक साइड में जो टावर है C2, उसमें रहता हूँ मैं। ओके जी। ये कितने BHK के फ्लैट्स जो बने हुए हैं जी। ये कितने BHK के फ्लैट्स हैं? ये 3 BHK फ्लैट है। जिसमें ये रहते थे, ये 3 BHK फ्लैट है। ओके। और ये क्या सभी फ्लैट्स में बालकनी है क्या इस तरह से? सही फ्लैट्स में बालकोनी है, जितने रूम्स है, जितने BHK उतनी बालकोनी। हर एक फ्लैट मतलब हर एक रूम के साथ एक बालकोनी अटैच है। ओके जी। ठीक है। तो ये कितने परिवार के साथ रहते थे? क्या ये परिवार आपका कोई परिचित है, कुछ जानने वाला कोई? परिचित तो नहीं है, लेकिन हाँ, जो जब मैं यहाँ पे आया था तो लोग बात कर रहे थे कि 2 वाइफ है। ऐसा मैंने सुना है कि इनकी 2 वाइफें थी, एक साली रहती थी। अच्छा। तो उनके ही बच्चे थे ये। अच्छा, दोनों वाइफ्स के बच्चे थे? दोनों वाइफ के बच्चे थे। एक थी लड़की बड़ी वाली, ठीक है, और एक की 2 लड़कियाँ थी। जो छोटी लड़कियाँ थी वो एक की थी, और जो बड़ी लड़की थी वो एक की थी। अच्छा। तो ये किस तरह का तबका इस सोसाइटी में जो दिखाई पड़ रहा है, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास, किस तरह के लोग यहाँ पे रहते हैं? ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग हैं यहाँ पे। अच्छा। बाकी बंदे सभी, लेकिन मिडिल क्लास ज़्यादा फैमिली है यहाँ पे। अच्छा। कोई आपका व्यक्तिगत कोई परिचय था इन लोगों से? नहीं, ऐसा कोई नहीं। वैसे ही मेरे बच्चे कई बार खेलने आते थे, झूलने आते, तो वैसे ही एक बार शक्ल से बच्चों को देखा है, लेकिन पर्सनली नहीं जानता मैं। व्यक्तिगत तौर पर आपको हाँ, नहीं। वैसे बाई फेस मैंने एक आध बार देखा है बच्चों को, लेकिन वैसे नहीं पता मुझे। ओके सर। और सिर्फ बच्चों को ही देखा है, इनके मम्मी को, पापा को, किसी को नहीं जानता। वहाँ बच्चों को एक 2 बार मैंने देखा है यहाँ पे खेलते हुए। तो सर अभी और बाकी रेजिडेंट हैं, उन लोगों में क्या किस तरह का माहौल है? नर्वस है लोग, डरे हुए हैं या क्या है इस तरह? नहीं, वैसे सर सभी की फ़िलहाल यही सोच है कि ये क्या है, मतलब ये किसी को भी नहीं लग रहा कि ये सुसाइड है। सभी यही कहे कि हमें नहीं लगे सुसाइड है ये। सभी का कहना यही है। अच्छा। तो कुछ लोग कह भी थे कि CBI जांच करवानी चाहिए इस केस की, कि किसी को सब डाउट में है, ये देखने से नहीं लगा कि सुसाइड है। नहीं, अगर पुलिस घटना को एक्सपोज करना चाहती है तो कोई ज़रूरी है कि CBI जांच हो? अगर पुलिस ही एक्सपोज कर, अच्छी बात है पुलिस के लिए कि सर, अगर पुलिस से नहीं होता है तो CBI के हाथ में सौंपना चाहिए, क्योंकि ये सुसाइड तो नहीं लग रहा है देखने से। मतलब संदेहास्पद परिस्थितियों में कहीं ना कहीं कुछ संदेह आपको लग रहा है, ऐसा आपने? जी 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 सर, कहते हैं कि फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे। अच्छा। अब मैं ये देख के आया हूँ कि 3 BHK फ्लैट में रहते हैं, 2 वाइफ, एक साली है, 4 बच्चे हैं, तो फाइनेंशियल स्थिति मेरे हिसाब से सही होनी चाहिए। हाँ,
ये तो होना जब चाहिए 3 क्योंकि BHK के फ्लैट में आते 2 वाइफों के साथ बनता यहाँ है तो फाइनेंशियल तो ठीक था ये। बच्चे क्या किस तरह से और बच्चे स्कूल नहीं जाते थे लेकिन ट्यूशन जाते थे। अब मैं ये भी सोचा था ट्यूशन जाते हैं तो किस चीज़ की ट्यूशन लेते हैं बच्चे, ये मुझे समझ में नहीं आई। किस सब्जेक्ट की लेते हैं, किस क्लास के लेते हैं। जब स्कूल ही नहीं जाते बच्चे तो ट्यूशन ले तो किस चीज़ की ट्यूशन लेंगे, ये चीज़ मुझे अभी तक समझ में नहीं आई। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे लोकल रेजिडेंट हैं, इन्होंने जो जानकारी दी, इनको कहीं ना कहीं पुलिस जांच से बहुत उम्मीदें हैं। लोगों को जो है आशंकाएं भी जुड़ी हुई है घटना से। ये एक्चुअल में ये लोग श्योर नहीं है, बाकी कुछ चश्मदीदों को आपने पहले देखा है, तो सबका कहीं ना कहीं अपना एक अनुमान है, अपने अपने विवेक से लोग जो है घटना का विवरण दे रहे हैं। SS24 डिजिटल में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।